अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। देखो, आप ज़िंदगी में जब भी किसी भी जगह पे जाते हैं, मैंने शादी के बाद जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इसने पढ़ के कौन सा कोई वो फ़तह कर लेना है, किला फ़तह कर लेना है, शादी हो गई है, सब कुछ मतलब हमारे जहनों में ना टारगेट होता है कि बस लड़की की शादी तक की लाइफ होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होती। अच्छा, ज़िंदगी मेरी बहुत ज़िंदगी तलख़ गुज़री है। मैं इस बारे में कह के इसलिए कहना चाह रही हूँ कि वो बच्चियाँ जो अपने घर 1 या 2 महीने के बाद ही ख़राब कर लेती हैं, कि या लव मैरिज भी हो तो उनका ये कहना होता है कि जी हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ अगर माँ-बाप का भी हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होती है ऐसी बातें कि हमें उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई भी इस ज़िंदगी में ना परफ़ेक्ट नहीं होता। अगर वो मैं भी हूँ ना, मुझे लगेगा कि यार मैं बड़ा कंप्रोमाइज़ करती हूँ, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपने आप को अंदर से देखूँ ना, तो मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मेरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत जल्दी मतलब घबरा जाती हूँ। जब मेरे पे मुझे गुस्सा आया होता है, मुझे पता नहीं चलता कि आगे वाला बंदा कौन है, माँ है, बहन है, भाई है। तो देखो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। तो इस पे ये नहीं होता कि हम लोग किसी के ऊपर वो एक चीज़ छाप सी लगा दें। मेरी ज़िंदगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ गुज़री, और आज इस दिन तक अगर मैं आपसे थोड़ा-सा ये शेयर करूँ कि एक नॉर्मल लाइफ़ तो गुज़ारी ही नहीं मैंने। मैंने एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी, वो कहते हैं ना, हमने तो ऐसी ज़िंदगी गुज़ार दी जो गुज़ारी ही नहीं जा सकती थी। तो लेकिन माँ-बाप की वो कहते हैं ना परवरिश ऐसी होती है, शुरू से सिखाया जाता है। और मैंने शायद आपसे शेयर किया था कि जब मेरी बहनें मतलब शादीशुदा थीं उस वक़्त, जब मैं अनमैरिड थी, तो जब वो आती थी तो कोई ना कोई, ज़ाहिर है माँ-बाप के घर आकर बंदा अपना दिल हल्का करता है, या अब्बू के सामने कोई बात होती थी या रो रही होती थी या कुछ शेयर करती थी, तो मेरे दिल में बड़ा असर होता था उन सब बातों का। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने फ़ील किया कि मैं उस वक़्त स्ट्रेस में जाना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैं बेबस थी ना। मुझे पता नहीं था कि मैं इनके हालात को कैसे बदलूँ। ये मेरी बहन तो ऐसी है, ये मेरी बहन तो मतलब इतनी खुश रहने वाली, हमारे घर में कहकों की आवाज़ें ही नहीं ख़त्म होती थी। अब जब कोई 10 बंदे भी बैठे होते हैं तो हमारी आवाज़ ही नहीं आ रही होती। तो ये सब चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी। ये मैंने आज जो व्लॉग का टॉपिक है ना, मैं उन तमाम बच्चियाँ, अल्लाह ताला जिनकी शादियाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, लेकिन नसीब अच्छे होने का ज़रा टारगेट चेंज कर लें कि नसीब अच्छे हो कभी भी ना तो कोठी से होते हैं, ना गाड़ी से होते हैं, और ना ही किसी ऐसी मटेरियलिस्टिक दुनिया की चीज़ों से होते हैं। यकीन करें, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया आपका अपना खावंद है, आपके बच्चे हैं। अल्लाह ताला आपको माँ का रुतबा जो मिलता है, बीवी का जो रुतबा मिलता है, एक आप अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, आप एक अच्छी और एक नॉर्मल लाइफ में आई हैं, जो कि हमारे खुदा को पसंद है। बेटियों की शादी टाइम से हो गई, आप माँ बाप के घर का भी सुरखरू हो गया, ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव करती हैं। अब अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, मुझे लगता है मुझे 17 साल लग गए। मैं आज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ के ऊपर इंसान के ऊपर आता है, दिमाग चल रहा होता है कि नहीं ये नहीं हल होना, ये मसला नहीं हो सकना, अंदर चल रहा होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, गम को बर्दाश्त करना या सहना आ जाता है। इंसान को पता चल जाता है कि मैंने कैसे अपने हालात को टैकल करना है, मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। तो दूसरों के ऊपर भी उंगलियां उठानी छोड़ दें। कभी ये सोचें कि अगर आपके माँ बाप ना आपके साथ होते और आपके साथ ना देते, तो आपकी अगर शादी ही ना होती तो कितने मसाइल होते। अब मैं खुद क्योंकि इस लाइन में हूँ, तो मैं देखती हूँ इतनी मेरे से डबल उम्र की औरतें होती हैं, और वो सब मतलब अनमैरिड हैं। तो मैं बीच में, यकीन करें, बाज़ का चुप कर जाती हूँ, ये इस वजह से कि मैं बहुत ही छोटी लग रही होती हूँ उन सबके आगे, क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह बच्चे भी यंग हैं। तो मैं उन सबसे बहुत छोटी लग रही होती हूँ, तो मैं चुप कर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इनका क्या जवाब दूँ। लेकिन मैंने वक़्त से साथ देखा है एक चीज़, जो जिन लड़कियों की शादी डिले से होती है या होती ही नहीं है, मैंने जिस चीज़ को देखा है ना, मैं वो ज़रूर कहूँगी कि हमेशा उन लड़कियों की मैंने देखा है शादी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा ज़ुबान तेज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। ना तो ज़्यादा बोलने से किस्मत बदलती है, ना ही ज़्यादा वो करने से। किसी को आप जितना ज़्यादा, अब आप क्या सोचते हो कि वो खामद है कि गधा है?
उसने भी तो अपनी लाइफ गुजारनी है, उसको भी उतने ही दिल करेगा कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों, उसको कपड़े इस्त्री किए हुए मिलें, उसके साथ कोई गपशप लगाने वाला हो, वो भी कभी बाहर जाए, आपके इवेंट्स को अप्रिशिएट किया जाए। देखो मैं अब माँ हूँ ना, मेरा यकीन करें मैं 100% कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने बेटे की शादी जल्दी जल्दी कर दूँ। उसकी वजह क्या है कि मैंने अपने बेटे की इतनी ज़्यादा खुशियों को सेलिब्रेट किया हुआ है, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा होता। मुझसे उस तरह उनकी खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं होती। फिर दूसरे बच्चे भी हैं, वो भी फ़ील करते हैं कि माँ इसको ज़्यादा कर रही है। तो अच्छा ये सारी चीज़ें नेचुरल थी। ये वक़्त के साथ-साथ समझ आती हैं कि माँ-बाप के लिए भी मजबूरी बन जाता है। मुझे भी लगा कि यार ये मजबूरी हो जाता है। हालाँकि माँ जानबूझ के नहीं ऐसा कर रही होती बिल्कुल भी। ये ज़हन में नहीं होता कि मेरे लिए यही स्पेशल है। बच्चे सब एक जैसे होते हैं, बस वो ज़रा पहले जो बच्चा होता है ना, उसपे माँ का टाइम बड़ा गुज़रा होता है। तो वो इसलिए थोड़ा ज़्यादा अटैच होता है। लेकिन बस मेरी यहाँ पे इतनी सी मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ मुझे फ़ील हुई है और मेरे इर्द-गिर्द बहुत चल रही हैं इस लाइफ़ में, क्योंकि सरगोदे में ये बहुत बड़े-बड़े मसले हैं। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदी करप्शन लगती है जो सरगोदे में कूट-कूट के भरी हुई है। जो व्लॉगर्स सरगोदे की हैं, यकीन करें कि आधे से ज़्यादा झूठ बोल रही हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि आप जिस स्टेटस में हो, आप उसी स्टेटस में ही रहें। अगर आप माँ हैं ना, तो माँ ही बनें। आप कोशिश ना करेंगे आप यंग नज़र लड़की बन के आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा मिलेगा। आप अपने रुतबे को ज़रूर अप्रिशिएट करें, लेकिन ये आपका कमाल है कि उस रुतबे में रहकर भी आपने अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करना है। लेकिन ये किसी पे एहसान नहीं है, ये आपका अपना राइट भी बनता है। आजकल के दौर में जो दौर चल रहा है, इसमें हर एक को अपने लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक बंदे की बस की बात नहीं है। तो मेरी बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ।